कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। 3 और आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में धमाके में घर गिराए गए हैं। शोपियां में आतंकी शाहिद का घर जमींदोज किया गया। आपको बता दें कि बीते 4 साल से आतंकी गतिविधियों में शाहिद सक्रिय है। कुलगाम में आतंकी जाहिद अहमद का घर ध्वस्त किया गया। पुलवामा में आतंकी एहसान उल हक के घर पर धमाका किया। तीनों आतंकियों पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं और अब तक 5 आतंकियों के घर जमींदोज किए गए हैं। परसों देर रात 2 आतंकियों के घर में धमाका करके उन्हें तबाह किया गया था। ये बड़ी खबर मिल रही है। कश्मीर में लगातार सेना का एक्शन जारी है। आपको बता दें कि अब तक कुल 5 आतंकियों के घरों को तबाह कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने 24 अप्रैल की कार्रवाई की तस्वीर, जहां पहले 2 आतंकियों के घरों को निशाना बनाया गया, एक्शन लिया गया, जमींदोज इन्हें कर दिया गया और इसके बाद 25 अप्रैल को एक और कार्रवाई को अंजाम दिया सेना ने। यहां पर 3 आतंकियों के अलग अलग जगह पर घरों को ध्वस्त किया गया। ये वही आतंकी है जिन्होंने पहलगाम में शामिल जो आतंकी थे उनकी मदद की थी। एक ही मॉड्यूल के ये आतंकी है। क्या क्या इनके नाम है और कहां-कहां पर यह कार्रवाई हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है सेना की तरफ से। जाहिद अहमद, शाहिद, एहसान, ये वो आतंकी है जिनका हाथ माना जा रहा है पहलगाम आतंकी हमले में था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। देखिए, बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस हमले में जितने भी आतंकी शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो उसी के तहत जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और 5 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। विस्फोट के साथ इन घरों को उड़ा दिया गया है और पूरी तरह से ये घर जो है ध्वस्त हो गए हैं। जो पहली कार्रवाई हुई है वो शोपियां जिले के छोटीपोरा गाँव में की गई है, जहाँ पर आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। ये जो है आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है और पिछले 3-4 सालों से आतंकी गतिविधियों में शामिल है, यानी कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है और बहुत ही एक्टिव आतंकवादी है। इस पर आरोप ये है कि इसने पहलगाम हमले में इसकी भूमिका है और लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसकी तलाश कर रही हैं। जो दूसरी कार्रवाई हुई है बीती रात, वो कुलगाम जिले के मटाल हामा इलाके में हुई है, जिसमें सक्रिय आतंकवादी जाहिद अहमद का घर विस्फोट के साथ उड़ा दिया गया है। तीसरी कार्रवाई पुलवामा जिले के मुर्रान इलाके में हुई है, जिसमें आतंकी एहसान उल हक का घर विस्फोट के साथ उड़ा दिया गया है। ये तीसरी कार्रवाई हुई है और जो एहसान है वो 2018 में पाकिस्तान गया था। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद ये घाटी लौटा और तब से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इस पर भी पहलगाम हमले में शामिल होने का शक है और सुरक्षा एजेंसियों ने बीती रात ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इन तीनों आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि कल किस तरह से लश्कर की आतंकी आसिफ शेख, जो कि त्राल इलाके का रहने वाला है, उसके घर को जमींदोज किया गया। और गुरी गांव है जो अनंतनाग में, वहां पर आदिल हुसैन ठोकर का घर जमींदोज किया गया। तो कुल 5 आतंकियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 5 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है और इनकी लगातार तलाश की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से कश्मीर में लगातार ये एक्शन जारी है आतंकवादियों के खिलाफ और 5 ही आतंकी जिनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। शोपियां, पुलवामा, त्राल, कुलगाम और अनंतनाग में इन आतंकियों के घरों को सेना ने तबाह कर दिया है। ये वही आतंकी है जिनका हाथ माना जा रहा है पहलगाम हमले में था और उन आतंकियों की मदद भी इनकी तरफ से की गई थी जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार जिन आतंकवादियों के घर तोड़े गए ये कौन है और उन पर क्या क्या आरोप हैं। सबसे पहले आप देखिए, शाहिद अहमद कुट्टे शोपिया के छोटीपारा गांव में इसका घर है, जहां पर आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि किस तरीके से वहां इसके घर को तबाह कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा का ये कमांडर कहा जाता है। कई बड़े हमलों में इसका हाथ है और कई आतंकी हमलों में इसका नाम शामिल है, शाहिद अहमद कुट्टे। इसके बाद नाम आता है जाहिद अहमद का। कुलगाम के मटाल हामा में इलाके में इसका घर स्थित है, जहां पर जो तबाही है वो की गई थी सेना की तरफ से। कई गंभीर मामले इसके ऊपर
दर्ज है और कई बड़े मामलों में इसका हाथ सामने आया है। लंबे समय से एजेंसियों की रडार पर है, लंबे समय से जो एजेंसियां हैं वो इसकी तलाश कर रही है, इसे ढूंढ रही है। उसके बाद नाम आता है एहसान उल हक का। पुलवामा के मर्रान में इसका घर स्थित है। एहसान उल हक, इसका भी नाम 2018 में पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग हुई है। कई बड़े हमले अब तक जो हो चुके हैं उसमें इसका नाम है। पहलगाम हमले में यह संदिग्ध माना जा रहा है और इसकी भी तलाश लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। आदिल हुसैन ठोकर, त्राल इलाके में इसका घर स्थित है, जहां पर आपने देखा किस तरीके से सेना ने कार्रवाई की, इसके घर को तबाह किया। पहलगाम हमलों का आरोपी यह माना जा रहा है जो अभी पहलगाम में हमला हुआ, और लश्कर तैयबा का आतंकवादी ये कहा जाता है आदिल हुसैन ठोकर, जिसने आतंकियों की मदद की। पाकिस्तान में इसने ट्रेनिंग ली है, पाकिस्तान ये गया था पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हुआ और आतंकवादियों के जो संपर्क में ये आया। उसके बाद नाम है आसिफ शेख का। त्राल में घर बुलडोजर से ढहाया गया। आसिफ शेख का तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि त्राल में इसका घर जो है ध्वस्त किया गया। 2017 और 18 में पीओके में इसने आतंकवादी जो ट्रेनिंग ली थी और पहलगाम हमलों का ये आरोपी है जिसकी तलाश सेना की तरफ से की जा रही है। तो ये वो 5 आरोपी, 5 आतंकवादी जिनके ऊपर अब तक सेना ने कार्रवाई की है, जिनके घर को तोड़ा है, जमींदोज किया है, तलाश लगातार जारी है और इनकी पूरी हिस्ट्री हमने आपको बताई किस तरीके से घाटी में लगातार जितने बड़े हमले हुए हैं, कैसा इनका कनेक्शन है, एक ही मॉड्यूल के ये आतंकवादी हैं।